नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज बड़ी खबरें और मैं हूं प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रामदेव के बयान पर मचा बवाल, मोदी की लहर को नकारा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने और मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह हुए बीजेपी में शामिल। अब खबरें विस्तार से। अमेठी में प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी ने लोगों से राहुल गांधी के लिए वोट मांगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का हमलावर रवैया जारी है। भाई राहुल गांधी के प्रचार के लिए प्रियंका अमेठी पहुंची तो उनके निशाने पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से लेकर नरेंद्र मोदी तक आ गए। मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, वो भी चांदनी चौक वापस गई। स्मृति ईरानी पर तंज कसने के बाद प्रियंका ने पिता राजीव की विरासत को याद करते हुए बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया। तो ये बातें कहते थे जब वो दूरसंचार की क्रांति की बात करते थे, कंप्यूटरों की बात करते थे, तो जिन लोगों का तंग नजरिया था, जिनकी सोच छोटी थी, उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने जब कंप्यूटर का काम शुरू किया हिंदुस्तान में तो उनकी खूब आलोचना हुई। यही लोग जो आज राहुल जी की आलोचना करते हैं, इन्होंने ही राजीव जी की आलोचना की। मौसम चुनावी हो तो जज्बात भी उमड़ उमड़ कर आते हैं। प्रियंका ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्ते की गहराई दिखाने के लिए एक बार फिर इमोशनल दांव चल ही दिया। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब 2004 में यहाँ से मैंने रायबरेली का काम देखना शुरू किया तो जब मैं आखिरी दिन यहाँ से गई तो मैं रोती रोती गई, क्योंकि आपसे मेरा दिल जुड़ा हुआ है। जो प्रेम आपके दिल में है, आपके लिए मेरे दिल में भी है। अमेठी में उस वक्त एक अजब ही नजारा देखने को मिला जब प्रियंका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंची। सामने प्रियंका गांधी को देखकर कार्यकर्ता भी उन्हें अमेठी की दिक्कतों से रूबरू कराने लगे और यहाँ भी प्रियंका ने अपने ही अंदाज में अपनेपन का दांव चल दिया। मैडम, आप जो जिस रोड से आई हैं रोड देखिए। इतना दुखी नहीं। असर ऐसा हुआ कि आप कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में ही नारे लगाने लगे। बीते एक हफ्ते में प्रियंका गांधी के सुर और तेवर दोनों पूरी तरह बदल चुके हैं। प्रियंका अब हर रोज मोदी और बीजेपी पर हमले कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए देरी से तय रणनीति ज्यादा लगती है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एनडी तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि आशीर्वाद लिया भी तो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता एनडी तिवारी का। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता एनडी तिवारी से आशीर्वाद मांग रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। सूबे में रूठे ब्राह्मणों को मनाने के लिए ये आखिरी दांव है। बीच चुनाव में बीजेपी का ये नया दांव है। इससे पहले बीजेपी अटल का सहारा ले चुकी है, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर चुकी है और अब बनारस में मुरली मनोहर जोशी को बेटिकट करने के बाद रूठे ब्राह्मणों को मनाने में जुटी है। एनडी तिवारी वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताते हैं, लेकिन राजनाथ को अपने ही अंदाज में आशीर्वाद भी देते हैं। आपका समर्थन उन्हें है कि नहीं राजनाथ जी को? काहे चुनाव हम शुभकामनाएं दी। वो राजा है, राजा पहले से राजा राजनाथ जी को समर्थन तो हुआ ही। चुनाव के वक्त इस शिष्टाचार के मायने हर किसी को पता है। कैमरे के सामने इतनी आत्मीयता बाकी दिनों में बिरले ही देखने को मिलती है। फिर भी राजनाथ इस मुलाकात को कोई और मतलब नहीं लेने की बात कहते हैं। ऐसा कहते हुए भी जो राजनाथ कह रहे हैं उससे मुलाकात की सियासत साफ समझ में आ जाती है। और हमारी जो मेडन स्पीच हुई थी, पहली स्पीच विधानसभा की हुई थी, उस समय आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे और जब हमारी स्पीच केवल 7 या 8 मिनट की हुई थी, उसके बाद उठकर आप अपने शेयर से आए, इधर जनता पार्टी के हम सब सारे विधायक बैठे थे और मुझे बुलवाकर अर्दली से इन्होंने उस समय कहा था कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट। मैं उस सेंटेंस को कभी भूल नहीं सकता हूं। बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती।
वो कोई ऐसी चूक नहीं होने देना चाहती जिससे मिशन 272 को धक्का पहुंचने की रत्ती भर भी गुंजाइश हो। एनडी तिवारी से आशीर्वाद लेकर राजनाथ यही कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में योग गुरु रामदेव के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज मुकदमे में श्री गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत मतलब निकाले गए और उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी। आइए देखते हैं क्या कहा था बाबा रामदेव ने। ये कोई बात है? और देखो भाई, मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। और उसकी मम्मी कहते मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खोटी है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज दमन के सिलवासा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक परिवार विशेष की सरकार के बस कुछ दिन ही बाकी है। एक बात बाकी થઈ ગઈ છે કે હવે માં બેટાની સરકાર ગઈ। વાલી ચોલીને સાફ કરી નાખ્યું છે અને બીજું કામ કર્યું છે मतदारों नवी सरकार आवा माटेनो शिलान्यास कर दीधो छे। नरेंद्र मोदी की लहर को नकारते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शायराना अंदाज में चुटकी ली और कहा कि ये तो मोदी की नहीं पैसों की लहर है और शाम से पहले की दोपहर है। कहां मोदी की लहर है? मुझे तो लगता है कि उसकी शाम से पहले दोपहर है। कहां मोदी की लहर है? मुझे तो कोई दिखती नहीं। और ये बढ़ा चढ़ा के ये पैसों की लहर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि ये मोदी की लहर का नतीजा है। क्रोध की क्रांति है, उसका असर चौतरफा दिखाई पड़ रहा है और समाज के सभी हिस्से के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग आज उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो ज्वाइन किया वो भी निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। और उसके अलावा भी तमाम आप देखें तो एक के बाद एक लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के इस महासंग्राम के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। ये तो स्वागत योग्य है और निश्चित तौर से इसका प्रभाव जो है वो जमीन पर साफ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के बरनाला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात विकास मॉडल का खूब प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि 11 रुपए कमाने वाले को राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। 11 रुपए से ज्यादा मिलता है। मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। वहीं सोनिया गांधी ने अकाली दल की सरकार पर भी निशाना साधा। ये पंजाब की सत्ताधारी पार्टी के बादल तो सिर्फ गरजना जानते हैं, बरसना नहीं जानते। ये लोग केवल कुर्सी के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे तो करते हैं, कुर्सी हासिल करने के बाद खुद सब कुछ भूल जाते हैं। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। रामदेव के बयान पर मचा बवाल। मोदी की लहर को नकारा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने और मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह हुए बीजेपी में शामिल।
फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।